नमस्कार दोस्तों। तो आइए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका सब्जेक्ट है ढोलक का रेंज। मतलब ढोलक किस किस सुर में मिलाया जा सकता है, मतलब कितने सुर में मिलाया जा सकता है। क्योंकि ये जान लीजिए कि ढोलक हर एक सुर में नहीं मिलाया जाता है। ढोलक का लिमिटेशन है, बहुत बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे शहनाई है, पखावज है। पखावज भी आप चाहेंगे कि सा से लेकर नी तक मिला लें, ऐसा संभव नहीं है। उसी तरह ढोलक का भी एक मजबूरी है कि ढोलक भी एक कुछ लिमिटेशन है उसके कि इसी सुर में मिलाया जा सकता है। इसलिए मैंने ये जो सब्जेक्ट का नाम रखा ढोलक का रेंज, और कहाँ मिला सकते हैं। मतलब ट्यूनिंग की बात कहाँ हो रही है कि किसकी, यदि कोई गाना आपको गा रहा है, कोई सिंगर गाना गा रहा है या किसी रिकॉर्डिंग में है, तो आपको यदि गाने का स्केल बताए तो आप किस किस सुर में मिला, मतलब आपको ये समझदारी है कि आपको यदि सी शार्प मेजर बोला गया या ई फ्लैट माइनर बोला गया या यदि ई बोला जाता है, मतलब सफेद तीन, सफेद तो ये क्या होता है ना, हिंदी में सफेद तीन बोल देते हैं, उसी को ई फ्लैट माइनर बोला गया, तो आप किस किस सुर में मिला सकते हैं। क्या होता है, कहीं क्या होता है कि यदि आपका साज का लिमिटेशन है कि भाई इतने ही सुर में मिला सकते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको सा गा प कुछ कुछ सुर है, मैं बताता हूं। पहले तो आपको ढोलक के बारे में बताता हूं कि इसका लिमिटेशन मतलब रेंज क्या है ढोलक का। पहले जमाने में क्या होता था कि ढोलक काली एक में भी, काली दो में भी, काली तीन में, सफेद चार, सफेद तीन, सफेद दो, सब में ढोलक बजती थी। सुरखी ढोलक बोलते थे उसको पुराने जमाने में। ये जो चाटी है ना, इसका मुंह बड़ा होता था। तो उसमें काली एक भी, पुराने जमाने में क्या होता था कि किसी बहुत सारे गाने हैं जिसमें एक ही ढोलक बज रही है, चाहे बहुत सारे गाने हैं जिसमें एक तबला बज रहा है, चाहे बहुत सारे गाने हैं जिसमें एक ढोलक एक तबला बज रहा है। तो पहले का ये ग्रैंजर और ऐसा नहीं था, रिदम भी होता था तो पीछे पीछे बहुत दूर दूर से, क्योंकि एक ही माइक पे गाना भी गाना है सब वायलिन में बजना है, जो भी, मतलब बहुत लिमिटेशन था। 2 ट्रैक था, 4 ट्रैक था, ऐसा रिकॉर्डिंग होती थी। तो उसमें क्या होता था कि वो मतलब सुर के ढोलक बजते थे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि ढोलक को ना वो ग्लैमराइज किया गया। मतलब जैसे एलपी की यहाँ या शंकर जी किशन की यहाँ भी काफी सारे गाने, शंकर जी किशन का तो उतने ज्यादा बड़ा, मतलब ढोलक रिदम का उतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा नहीं था। लेकिन जब से ये अपना एलपी का वक्त आया तो वहां से क्या हो गया कि ढोलक जो हो गया ना, ये ऐसा हेवी, मतलब पूरा ग्रैंजर रिदम का जो खेल हो गया, रिदम और म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा, मतलब 80 पीस ऑर्केस्ट्रा, 100 पीस ऑर्केस्ट्रा एक गाने में। मतलब 50 लोग 60 लोग वायलिन बजा रहे हैं तो 4 सितार बज रहा है, तो स्ट्रोक बज रहा है, तो गिटार बज रहा है, तो रिदम बज रहा है, कॉन्गो, तुम्बा, मतलब सब चीज भरा हुआ पूरा स्टूडियो, इतना बड़ा बड़ा स्टूडियो होता था। वहां से फिर क्या हुआ कि ढोलक को ना, अब क्या होता था कि काली एक में ढोलक है और काली एक में ही तबला है, ना तबला सुनाई देगा ना ढोलक सुनाई देगा, क्योंकि दोनों का सुर सेम हो गया। अब लो में क्या होता है, ढोलक में आस नहीं होता है, तबले में आस होता है। तो इसमें देखिएगा कि 4 ढोलक पे एक तबला या 2 तबला बजाते हैं, क्योंकि तबला रिकॉर्डिंग में आस के लिए यूज किया जाता है। ढोलक से वो ग्रैंजर मिलता है, वो पंच मिलता है। तो हुआ ये कि जब धीरे धीरे वक्त बदलते गया, क्योंकि जब शुरुआत में जब काली एक काली दो में तो फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से म्यूजिक चेंज हुआ। पहले देखिए गाने में जो म्यूजिक होता था, आज क्या हो रहा है, कितना सारे चेंजेज आ गए। पहले हर एक चीज लाइव होता था, पहले क्लिक नहीं था, अब क्लिक हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, इतने सारे साउंड बाय साउंड। पहले अब 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग, 4 ट्रैक, मतलब एक ही साथ पूरा गाना बज रहा है, मतलब उसमें सिंगर को जो गाना गाओ, म्यूजिशियन को जो, मतलब एक ही बार में बजेगा, रिकॉर्ड एक ही बार में होगा। अभी मल्टी ट्रैक सिस्टम आ गया, तो ये सब समय के हिसाब से चेंज प्रकृति का नियम है और चेंज होते ही रहता है, उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो अभी क्या हो गया कि ढोलक जो हो गया ना, अब ढोलक, तबला जो होता है, तो तबले में एक गुंजाइश है कि वो हर एक सुर में तबला आपको मिल जाएगा, मतलब सा से लेके नी तक आपको हर एक सुर के तबले मिल जाएंगे। ढोलक में वो गुंजाइश नहीं है। तो ढोलक का जो रेंज है, क्योंकि क्या होता है कि ढोलक का रेंज जो जनरल देखा जाए तो काली 3 से काली 5 तक है, काली 3 से काली 5। तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसे हारमोनियम, तो इसमें क्या होता है कि ए जो है ना, ये है काली एक। हारमोनियम में देखिएगा ऐसा काली, इसको काले काली बोलते हैं, ये काला, ये काला है और ये व्हाइट है, ये हारमोनियम में होता है। तो काली एक, काली दो, काली तीन, काली चार, काली 5। तो ये काली 3 से काली 5 तक, ये जो काली 3 है यहां से काली 5 तक, इसका ढोलक का जो ढोलक अच्छा जो बोलता है ना, जैसा मतलब
उसमें हम लोग ज़्यादातर काली 3 से काली 5 तक ही ढोलक मिलाते हैं। बहुत ज़्यादा नीचे में मतलब सफ़ेद 4 से लेकर सफ़ेद 7, ये हो गया सफ़ेद 4 और ये सफ़ेद 7, तो इसमें मिला सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जब सफ़ेद 4 में आएगा तो वो ढीला हो जाएगा, मतलब उसका जो साउंड है ना वो नहीं मिलेगा, मतलब जो उसका जो करारापन है ना, शार्पनेस बंद होगा। और सफ़ेद 7 में जब जाता है तो उसका जो शार्पनेस बंद हो जाता है, उसकी आप थोड़ी बहुत जो आवाज़ होती है ढोलक की वो भी बंद हो जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एफ, मतलब कम से कम एफ और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद 7 तक आप ढोलक को मिला सकते हैं। आज के दौर में अब कोई 8 इंच का ढोलक का चाटी ले आए तो वो तो फिर वही काली 1 में जाएगा, लेकिन जो ढोलक जो आजकल जो बजता है उसकी बात मैं बता रहा हूं। और ऐसे देखा जाए तो काली 3 से काली 5 तक ढोलक का जो रेंज है, जो मतलब एक ऐसा है कि काली 3 से काली 5 तक ढोलक अच्छा बोलता है। काली 3 में क्या होता है, थोड़ा लो होता है, लेकिन उसमें क्या तो ऊपर भी उसमें आस बहुत अच्छा मिलता है। और काली 5 जो हाईएस्ट सुर है, उसके बाद बी में भी मिलाते हैं बहुत सारे, एक आध जिंदगी में 2-3 बार मैंने बी में मिलाए हैं। कुछ ऐसे गाने जो आइटम सॉन्ग है या कोई पंजाबी सॉन्ग है तो उसमें मजबूरी में मिलाते हैं। बहुत सारा ढोलक तो उसमें जाता ही नहीं, काली 5 तक जाते जाते ही अपना शांत हो जाता है बेचारा। तो ये आपको बताना इसलिए जरूरी था कि अब आपको मालूम चल गया कि भाई आप ढोलक काली 3 से लेके काली 5 या बहुत मजबूरी में सफेद 4 पे लेके सफेद 7 तक ढोलक को मिलाया जा सकता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि काली 3 क्या होता है, काली 1 क्या होता है, तो वो सब्जेक्ट है म्यूजिक का, वो हारमोनियम की चीज है जो मैंने बताया आपको। इस काली 1 के बारे में बताऊंगा आपको। देखिए इसलिए बता रहा हूं कि काली 1 हो गया, सा हो गया, ये काली 1 मतलब सा। आप कोई बोलता है ना कि आपका सा क्या है, तो सा कुछ भी हो सकता है। आप क्या होता है ना कि जैसे गाने में कोई होता है कि चौगुन में बजा रहे हैं, चौगुन कुछ नहीं होता है, होता यह है कि आपने ग्राउंड फ्लोर किसको माना है। आज के दौर में बहुत सारे बिल्डिंग में देखिएगा, जो नए नए बिल्डिंग हम खास करके मुंबई में देखते हैं कि 2-3-4 माले तक खाली पार्किंग है। तो पार्किंग को हम 2-3 मंजिले तक, 3 मंजिले तक पार्किंग है, उसके बाद से फिर जहां रहते हैं लोग, जो रेसिडेंशियल जो जगह है वो शुरू होता है। तो जो आप रह रहे हैं, जहां से रह रहे हैं वो आपका पहला माला हो गया। वहां से जो लिफ्ट जो होगी पहला माला वहां से गिनेगा, जबकि तीसरे आप चौथे माले पर रह रहे हैं। तो उसी तरह से क्या होता है कि सा जो होता है कोई भी सा है, लेकिन इसको काली 1 बोलते हैं, इसको काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। देखिए एकदम सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये है काली 1, ये जो है ना 1 2 3 4 5, फिर ये आगे इधर भी 1 2 और इसी टाइप का 3 4 5 ऐसा दिखेगा। और नीचे भी देखिए ये है 1 2 3 और फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ये काली 2 काली 1। तो ये ये सप्तक होता है। हारमोनियम 3 सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक हारमोनियम का होता है। और हर एक, तो इसमें क्या है कि आपको मैं एक संक्षिप्त परिचय ये दे रहा हूं कि ये काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5, ये हारमोनियम के हिसाब से। अब जो काली 1 है ना, इसके पीछे देखिए व्हाइट लिखा, व्हाइट है तो इसको सफेद 1। तो सफेद 1 जो यहां से शुरू होता है, सफेद 1, सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7, यहां तक हो गया। और इसके बाद देखिए फिर सफेद 1 हो जाएगा, फिर काली 1 हो जाएगा। इसी तरह यहां भी है, सफेद 1 हो गया और फिर सफेद 7, काली 5, अब ये सफेद 7, सफेद 6, सफेद 5, सफेद 3, ऐसा चालू रहता है। तो आपको ये जानना है काली 1, काली 2, तो अपना जो ढोलक है काली 3 से काली 5 तक मिल रहा है, तो ये आपको काली 1, काली 2, काली 3, काली 4 ये आपको मालूम होना चाहिए, तब इस चीज का मजा और ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अभी हम जैसे आपको ढोलक का रेंज के बारे में मैंने बताया, अब ढोलक कहां कहां मिला सकते हैं। क्या होता है कि देखिए आज का जो म्यूजिक सिस्टम है, चाहे हम जो आज प्रोग्रामिंग हो रहा है, चाहे गाना बजाना जो हो रहा है, उसमें क्या होता है ना, कॉर्ड का बहुत महत्व है। जैसे होता है ना कि कोई भी कॉर्ड, जैसे सिंगर गाता है तो कीबोर्ड वाला उसका कॉर्ड देता है कि भैया चलो यार, अब सिंगर बोल रहा है कि क्या, सिंगर बोला क्या उसको ना, सिंगर से आपने पूछा कि क्या गाना, तो बोला ई फ्लैट माइनर या डी माइनर या डी मेजर, ई फ्लैट मेजर उसका स्केल है गाने का। तो उसमें क्या आप ढोलक मिलाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आज का जो म्यूजिक सिस्टम है ना, उसमें सागा पा का कॉर्ड होता है। बहुत सारे राग होते हैं जिसमें गंधार नहीं होता है या मध्यम पंचम नहीं होता है, तो उसमें फिर आप पंचम नहीं हो तो मध्यम में मिला लीजिए, वो अलग चैप्टर है, वो रियल, मतलब वो हर एक राग ऐसा नहीं होता। ज्यादातर राग में पा तो होता ही है, गा भी होता है, बहुत में नहीं होता है।
तो ऐसे जो इंग्लिश जो जो कीबोर्ड में जो बजता है उसमें सागा पा का कॉर्ड होता है, और सागा पा का कॉर्ड ही जो होता है ना उसी में आपको ढोलक तबला या कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिलाना पड़ेगा। जैसे सा गा पा, तो अब आपको जब सागा पा यदि उस गाने में सागा पा लग रहा है तो आप चाहे सा में मिला लीजिए या ग में मिला लीजिए या प में मिला लीजिए, ये है तरीका उस गाने में। अब होता ये है कि आप तबला जब बजाते हैं तो तबला के लिए जो प्रॉपर मतलब जो मिलाने का जो सुर है वो है सा। तबला सा में होना चाहिए या पा में। गंधार में तबला बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तबला जो होता है ना वो उसमें वो होता है मतलब आस होती है, रेजोनेंस होता है, तो उसको सा या पा में ही मिलाया जाए। गंधार में मिला सकते हैं, ऐसा कुछ मना नहीं है, लेकिन अच्छा उतना नहीं लगता है। चाहे फिर गंधार में मिलाइए, उस गंधार में मिलाइए जहां पे छोटे मुंह का तबला हो, तो उसमें आस जिस धीरे धीरे कम होगी तो अच्छा लगता है। जैसे फिल्मों में बहुत सारे गाने हैं जिसमें गंधार में तबला मिलाया हुआ है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन तबला का जो आइडियल जो सुर है वो है सा या पा। किसी भी गाने का सा या पा में तबला मिलाएंगे तो अच्छा लगेगा। ढोलक भी सा गा पा में मिला सकते हैं, सा है तो बेस्ट। देखिए सा तो सबसे अच्छा है, जिस गाने में मिलाना हो, यदि सा आपके इंस्ट्रूमेंट में मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पा में मिला लीजिए, और नहीं पा भी नहीं है सा भी नहीं है तो फिर गा में मिला लीजिए। ये तरीका है उसका। ये मतलब ये इसलिए मैंने बताया कि आप यदि आप देखिए ढोलक का आपका स्केल है, आपका रेंज है एफ शार्प से लेकर बी फ्लैट तक। मतलब एफ शार्प मतलब खाली 3, बी फ्लैट मतलब खाली 5। अब ये भी एक चीज है कि हम बोल रहे हैं बी फ्लैट एफ शार्प बोले कि ये क्या हो गया। तो यहां जो स्थिति है, जैसे आपको मैंने काली 1 बताया, काली 2 बताया, काली 3 बताया, काली 4 बताया, काली 5 बताया, उसी तरह सफेद 1, सफेद 2, सफेद 3, सफेद 4, सफेद 5, सफेद 6, सफेद 7, इतना होता है। अब आपके दोस्त या कोई दोस्त होंगे जिनसे अब हम कितना बता पाएंगे और कितना आप समझेंगे उसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो अपने दोस्त यार जो आपका गाना बजाना करते हैं, जो हारमोनियम बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, तो उनसे इस बात के बारे में जब आप जानकारी लेंगे तो और अच्छे से आपको जो आपका दोस्त होगा वो बता देगा। लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता दे रहा हूं। अब होता यह है कि हमारे आपको मालूम है कि भाई हमारा जो ढोलक है इसका रेंज है काली 3 से या एफ से सफेद 7 तक। अब हमको जो हमारा जो गाना जो हमको बोल रहा है भाई इसका सा तो ई फ्लैट है, ई फ्लैट मतलब काली 2। अब काली 2 यदि इसका ये है, यदि सा है तो काली 2 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि काली 2 बहुत नीचा हो जाएगा। तो आपको काली 5 बजाना, उसका पंचम होता है तो काली 2 का पंचम होता है काली 5। तो फिर वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि किसका पंचम किसका गंधार क्या है। ये क्या होता है ना कि हम इसलिए बोलते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि हम दिन रात यही काम करते हैं। रिकॉर्डिंग में हमको हर एक इंस्ट्रूमेंट का हमको मालूम है रेंज की, इसका रेंज ये है, तो हम पूछ लेते हैं भाई गाने का स्केल क्या है, उसके हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट को म्यूजिक डायरेक्टर को बोलने के बिना हम खुद ही इंस्ट्रूमेंट मिला लेते हैं उसी में। चलो भाई इसमें सा नहीं मिल रहा तो ग में मिला लिया, प में मिला लिया, कहीं ना कहीं हम मिला लेते हैं। तो ये होती है समझदारी और आपका अनुभव जो है ना। बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन है जिनको आज भी नहीं मालूम है कि किसमें हम इंस्ट्रूमेंट मिलाएं। वो पूछेंगे कि अच्छा कौन कौन से सुर में मिला सकते हैं, तो फिर वो लिखेगा बुक पे कि भाई चलो भाई सी में, ई में, जी में ऐसा मिलाना है मुझे, तो इसी में से ढूंढेगा। उसको ये नहीं मालूम है सी में सी मेजर है तो सी मेजर तो उसका गंधार क्या होगा। तो अब ये भी चीज है कि सी शार्प माइनर या सी शार्प मेजर ये क्या होता है। तो जब शार्प सी शार्प या सी मेजर या सी माइनर कोई बोलता है, सुर आपको बोलता है, तो ये एक मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि यदि मेजर बोल रहा है तो इसका मतलब उस गाने का जो गंधार है वो शुद्ध है, और यदि माइनर बोल रहा है तो ये एकदम समझ लीजिए पक्का कि उसका जो गंधार है वो कोमल है। तो आपका जो उस गाना मतलब उस गाने में जो कंपोजिशन है उस गाने की, वो कोमल गंधार उसमें लगता है, शुद्ध गंधार नहीं लगता है। और कुछ कुछ गाने हैं जिसमें दोनों गंधार लगता है, तो वो वहां तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि वहां क्या करेगा, यदि गाने में सा और पा नहीं मिल रहा है और गंधार दोनों मिल रहा है तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि भाई अब गंधार दोनों मिल रहा है तो कहां गंधार में मिलाएं। शुद्ध में लगाते हैं तो कोमल तकलीफ देगा, कोमल में मिलाते हैं तो शुद्ध तकलीफ देगा। तो उसका तरीका है कि फिर आपको कैसे भी करके, चाहे गाने का सुर कुछ भी हो, आपको सा में या प में ही मिलाना पड़ेगा, चाहे अब लो हो या कुछ भी हो, क्योंकि गाने में सुर ही नहीं लग रहा तो क्या करोगे, मजबूरी है। क्योंकि एक ढोलक का लिमिटेशन है, जब इंस्ट्रूमेंट का लिमिटेशन होता है कि भाई हम यहां से यहां तक ही मिल सकते हैं, तो उसमें मजबूरी होती है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ज्यादातर सा गा पा में ही मिलाया जाता है ढोलक को। अब आपको मैं बताता हूं कि थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं कि जैसे सी मतलब सफेद एक, तो सफेद एक को हम लोग इंग्लिश में उसको सी बोलते हैं। काली एक को बोलते हैं सी शार्प, सफेद 2 को डी बोलते हैं, काली 2 को ई फ्लैट या डी शार्प दोनों बोलते हैं, क्योंकि काली सफेद 3 को हम ई बोलते हैं।
तो ई फ्लैट मतलब क्या हो गया, ई से फ्लैट, मतलब ई से फ्लैट नीचे है, तो ई से फ्लैट क्या होता है, सफेद तीन से नीचे होता है काले दो। तो ये समझिए कि काले दो को हम लोग ई फ्लैट भी बोलते हैं या डी शार्प भी बोलते हैं। फिर सफेद तीन को ई बोलते हैं, सफेद चार को एफ बोलते हैं, काली तीन को एफ शार्प बोलते हैं, सफेद पांच को जी बोलते हैं, काली चार को जी शार्प बोलते हैं या ए फ्लैट भी बोलते हैं, क्योंकि काली चार के बाद जो ऊपर का सुर है वो सफेद छह है जिसको हम लोग ए बोलते हैं मतलब इंग्लिश में, और जो ए के बाद मतलब सफेद छह के बाद काली पांच आता है, तो काली पांच को हम लोग बोलते हैं बी फ्लैट, और उसके बाद काली पांच के बाद सफेद सात आता है, तो सफेद सात को हम लोग बोलते हैं बी। वो इसलिए है कि मैं आपको सीरियल नंबर से सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए बी फ्लैट बी, ऐसा उसको बोलते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिर से ऐड आ गया लगता है। तो देखिए अभी एक सफेद एक है तो इसको हम सी बोलते हैं, एक काली एक है इसको सी शार्प बोलते हैं, ये डी है तो इसको डी शार्प सफेद दो बोलते हैं, ये हो गया डी शार्प काली दो, ये ई हो गया सफेद तीन ये हो गया सफेद चार, इसको एफ बोलते हैं, ये काली तीन को हम एफ शार्प बोलते हैं, इसको जी बोलते हैं सफेद पांच को, इसको जी शार्प बोलते हैं काली चार को, इसको ए बोलते हैं सफेद छह को, ये काली पांच को बी फ्लैट बोलते हैं, और ये बी को सफेद सात को बी बोलते हैं। तो देखिए सब सीरियल नंबर से है, काली एक काली दो काली तीन काली चार काली पांच। अब यहाँ जो काली सफेद एक है तो सफेद एक सफेद दो सफेद तीन सफेद चार सफेद पांच सफेद छह सफेद सात, सब लाइन में है। उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं। जब आप इस चीज को दिमाग में आपके घुस जाएगा, जब याद हो जाएगा, तो अपने आप वो जब कोई सुर बोलेगा तो होता क्या है कि गाने का सुर कुछ भी हो, जब आप किसी कीबोर्ड वाले से पूछेंगे या किसी अरेंजर से पूछेंगे गाने का सुर क्या है, तो उसने बोला एफ शार्प माइनर, तो एफ शार्प माइनर है तो क्या होगा कि एफ शार्प मतलब काली तीन होता है, तो एफ शार्प माइनर है मतलब ये जान लीजिए, सिंपल सा आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये इसमें गंधार जो है कोमल है। तो एफ शार्प जो है, एफ शार्प का गंधार जो कोमल है, तो आपको शुद्ध गंधार और कोमल गंधार ये भी मालूम होना चाहिए। अब देखिए एक दूसरे से सब परत जुड़ा हुआ है, हम सिर्फ ढोलक बजाना सीख लेते हैं और समझते हैं कि हमको सब आ जाता है, बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन आपको ये जब चीज नहीं मालूम होगा ना तो आप अनाथ की तरह इस ऐसी दुनिया में घूमेंगे, आपको लगेगा यार हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है, वो बोल रहा है एफ शार्प माइनर, अब मिलाऊं कहां, क्योंकि ना हमको एफ शार्प आता है, और एफ शार्प क्या तो माइनर क्या होता है। तो यदि एफ शार्प का काली तीन का गंधार कोमल कौन सा जगह होगा, तो आपको हारमोनियम इसलिए बोला जाता है। हम जिनसे तबला सीखे पटना में, वो बोलते थे कि बेटा आपको तबला सीखना है तो पहले 2 साल गाना सीखो, क्योंकि तबला मिलाना भी है, और उसके अलावा ये सब चीजें कि कौन सा सुर का गंधार कोमल क्या होगा, मा तीव्र कैसे होता है, रे कोमल गा कोमल। अभी आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि माँ शुद्ध माँ, आप कोई बोल दे अगर कि भाई गंधार कोमल है तो माँ कोमल हो, माँ भी कोमल होता है, तो माँ कोमल नहीं होता, माँ तीव्र होता है। एक है सारे गामा पाधानी, यही है ना, सात सुर हैं, तो इसमें सा और पा चेंज नहीं होता है, क्योंकि सा जो है ना वो सा जैसे होता है ना बाप, आदमी का सब चीज चेंज हो सकता है, माँ बाप चेंज नहीं हो सकता है। तो सा और पा जो है ना ये माँ बाप की तरह है। इसके अलावा रे ग, तो रे कोमल भी होता है शुद्ध भी होता है, रे जो है ना कोमल शुद्ध दोनों होता है, ग भी कोमल होता है शुद्ध होता है। इसके अलावा जो फिर अपना ये हो गया धा और नी भी कोमल होता है, धा जो है शुद्ध भी होता है और कोमल होता है, नी शुद्ध होता है कोमल होता है। तो ये आपको जब इतनी सारी जानकारी आपके दिमाग में होगी ना तो आपको काम करने का मजा बिल्कुल आएगा, नहीं तो आपको हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, पूछते रहना पड़ेगा। तो इसकी जानकारी हम कितना दे पाएंगे उसके बारे में तो हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इसके बारे में आप लोग कोशिश करिए। आप जहां भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, सब शहर में कीबोर्ड बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले हैं, तो उनसे पूछिए कि सारे गामा क्या होता है, सारे गामा जानिए, सारे गामा में फिर कोमल रे क्या होता है, शुद्ध रे क्या होता है, कोमल का ये जानेंगे ना तो ज्ञान है। देखिए क्या होता है कि मैं जब तबले का कुछ डालता हूं तो ढोलक वाले उसको देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्या है कि आपको ढोलक बजा रहे हो तो ऐसा नहीं है तबले आपको बजाना तबले के साथ ही है, आपको हारमोनियम के साथ ही प्रोग्राम करना है,
आपको गिटार के साथ ही प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम तो आपको गिटार के बारे में कुछ नहीं मालूम है, खाली आप ढोलक पर थापी मारे पीले जा रहे हैं, बोल रहे कि हम तो बहुत अच्छा। आपको वो भी समझना पड़ेगा कि सामने वाला जो बेस गिटार में क्या 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 रिदम बजा रहा है, आपको जो स्पेनिश बजा रहा है उसका क्या है, चाहे गिटार में सितार में, सबका अपना स्टाइल होता है। तो जब वो जानेंगे ना आप, तो कितना आनंद आता है आपको मालूम है। जब मैं प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे मालूम चलता है कि यार कौन क्या बजा रहा है, कौन क्या कौन सा हारमोनी यूज कर रहा है, क्या कॉर्ड लगा रहा है, फ्लूट जो बजा रहा है। तो हाँ, एक दूसरे को वाह भी करते हैं, दांत भी देते रहते हैं। तो इसका मजा है संगीत में। संगीत में खाली तैयारी हाथ में आ जाए, तैयारी तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन संगीत को एंजॉय जब तक कैसे करेंगे, क्योंकि संगीत एंजॉय करने का चीज है। संगीत इसलिए नहीं कि यार एक यार प्रोग्राम मिल गया, चलो यार बजा लेंगे, 1000 2000 5000 10000 20000 50000 जो भी मिल जाएगा, इसके लिए संगीत नहीं, एंजॉय करिए। तो एंजॉय करने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान यही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से जब जानेंगे ना, तो आपको बहुत जो आपका जो एरिया है ना सोचने का, बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा एरिया हो जाएगा यार हम कहां कहां मिला सकते हैं। अब आपको यदि बोल दिया काली एक सा है, काली एक सा है, बस अब काली पकड़ के बैठे रहिए, क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं है, पा भी होता है गा भी होता है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। यदि हमको बोला, हमने बोला क्या स्केल क्या, सी शार्प माइनर, अब सी शार्प माइनर है, तो भाई उसका जो गंधार होगा वो कोमल हो गया। जब गंधार कोमल हो गया तो आपको हिंदी में मालूम होगा सा जो है काली एक है, फिर उसके बाद क्या होगा सफेद 3, और पंचम होगा जो जी शार्प है उसका पंचम हो जाएगा। तो आप सा गा पा में आप अपना घूमिए कि भाई हम कहां कहां कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, मिला सकते हैं। तो इस हिसाब से आप काम करिए। और जहां तक मिलाने की बात है, बहुत लोगों ने बोला कि मिलाने के लिए भी सिखाइए, तो एक दिन उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यार मिलाने में क्या बताएंगे, वही मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मिलाना जो सुर होता है ना, काम का चीज है। इसमें मिलाना सिखाना, तो ये क्या होता है ना कि जब आप सुर के बीच में रहेंगे, जैसे इसलिए बोलते हैं ना, गुरु लोग बोलते हैं कि जिनको गाना गाना है 2 साल तबला सीखिए, जिनको तबला सीखना उनको बोलते हैं 2 साल गाना गाइए। क्योंकि जब 2 साल गाएंगे ना, सुर के आजू बाजू रहेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। सुर ऊपर सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा प, ये जब है तो ऊपर क्या होता है सुर, नीचे क्या होता है। कोई चीज तबला बज रहा है तो हमने कोई तानपुरा लगाया, तो हमारा वो तबला ऊपर है कि नीचे है उस तानपुरे से, क्योंकि आपको गाने के हिसाब से तबला ढोलक मिलाना है। तो ये आपको जब समझ आए लगे कि भाई जो सुर में मुझे मिलाना है, हमने इंस्ट्रूमेंट खोला, तो हमको मालूम चले कि ये उतरा हुआ है चढ़ा हुआ है, कम से कम इतना तो मालूम चले। बहुत फाइन ट्यूनिंग तो बात की बात है। तो ये जब समझ में आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा सुर के आजू बाजू में आपको रहना पड़ेगा। एकदम दूर दूर होकर ढोलक तबला नहीं मिला सकते हैं। और सबसे कमाल की चीज ये है कि आधा से ज्यादा 90% लोगों को ढोलक मिलाने नहीं आता है। रिकॉर्डिंग में भी यही हालत है, वो मुंह देखते रहते हैं। हाँ जिसे आप बजा रहे हैं, हाँ चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, हाँ फिर वो जोर से मार दिया। आप क्या होता है कि आपने बोला चढ़ाओ, तो चढ़ाओ बोला तो उसने जोर से थोड़ी मारा। अब उसको ये अंदाज नहीं है कि कितना उतरा हुआ है। जैसे हमारा तबला थोड़ा सा उतरा हुआ है, तो मैंने वो चढ़ाओ, तो उसने जोर से मार दिया तो चढ़ गया। तो चढ़ गया तो क्यों चढ़ गया, क्योंकि आपको अंदाज ही नहीं है कि आपका कितना चढ़ा है कितना उतरा है। यदि आपका तबला थोड़ा सा उतरा हुआ तो आप बारीक से हल्के से थोड़ी मारेंगे, कि थोड़ा सा मारेंगे तो थोड़ा वहां पे आने का कोशिश करेगा, या हल्का पा। आपने तो धड़ाक से मार दिया तो फिर चढ़ गया, फिर अरे चढ़ गया, चलो उतारा तो फिर उतर गया, क्योंकि उसको अंदाज ही नहीं मिलता है। तो ये जो चीज है ना, मेरे बोलने के बाद भी यदि मैं किसी को सामने बैठ के भी ट्यूनिंग करवा रहा हूँ, बोल रहा हूँ चढ़ाओ, तो चढ़ाओ तो इतना जोर से मारेगा कि चढ़ जाएगा। अरे मान लो नहीं चढ़ गया उतारो, तो फिर इतना जोर से मारेगा कि उतर जाएगा। अब उसी में चलते रहेगा घंटा भर काम, क्योंकि उसको अंदाज नहीं है, सुर का अंदाज नहीं है कि कितना चढ़ा है कितना उतरा है। तो इसका अंदाज होना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे तो जरूर बनाएंगे, लेकिन अब उसमें फिर वही ढोलक पे मैं चढ़ा हुआ सुर उतरा हुआ सुर ऐसा बताऊंगा आपसे। तो लेकिन वो ढोलक मिलाने का तो ठीक है, लेकिन ये जो चीज था ना कि ढोलक मिलाने आ गया, लेकिन मिलाओगे कहाँ, या इसका रेंज का है ढोलक का, ये जानना भी जरूरी था। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसके बारे में समझिए। ये समझने का चीज है। म्यूजिक जितना करने का चीज नहीं है, उतना अपने आप में गुनने का चीज है। मतलब क्या होता है कि सुनिए खूब और उसके बारे में गुनिए, उसके बारे में सोचिए कि क्या है ये। जब सोचेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो ये आप लोग के ऊपर है। और इस वीडियो के बाद आगे फिर नए वीडियो में कुछ अलग सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।